डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के एक टॉपिक है जिसका नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और इसमें हम सबसे पहले काउंटर टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देखेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कोर्स आउटकम जो है दैट इज demonstrate the function of A to D and D to A converter. Then learning outcome of this lecture is draw and explain various operation of analog to digital conversion circuits. यहाँ पर A to D का जो मतलब है वो analog to digital conversion है. Then after the end of the lecture, at the end of the lecture, the student will be able to draw the block diagram of counter type of ADC. ADC means analog to digital converter. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वे ब्लॉक डायग्राम बना पाएंगे एडीसी का। एक्सप्लेन द ब्लॉक ऑफ काउंटर टाइप ऑफ एडीसी, एक्सप्लेन ईच ब्लॉक, हर एक जो जिसका ब्लॉक डायग्राम बना है उसका हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो काउंटर टाइप का है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे उसके वर्किंग के को। देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टाइमिंग डायग्राम ऑफ काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। इसमें हम जो काउंटर टाइप ऑफ एडीसी का जो टाइमिंग डायग्राम है, किस प्रकार से टाइम के हिसाब से वो अलग अलग प्रकार टाइम पे क्या क्या काम करता है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन रिजोल्यूशन क्या है काउंटर टाइप ऑफ एडीसी का, इसके बारे में भी बता पाएंगे। और आखिरी में कन्वर्शन टाइम और स्पीड के बारे में भी हम बात करेंगे और स्टूडेंट्स को वो भी बता पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एडीसी। एडीसी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। व्हाट इज एडीसी? एन electronic integrated circuit which transforms a signal from analog means continuous signal। पहले हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? दे आर द कंटिन्यूस सिग्नल। Analog signals are the continuous signals. Continuous signals means at every instant of time it is present। कहीं पे भी डिस्क्रीट नहीं है। दे आर नॉट हर टाइम पे वो एनालॉग कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब अगर हम टाइम का कितना भी छोटा हिस्सा लेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सिग्नल प्रेजेंट रहेगा और वो आपस में जुड़े रहेंगे तो वो कंटिन्यूस रहेंगे। दैट इज एनालॉग सिग्नल। टू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म मतलब जिसको हम बाइनरी फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। एनालॉग सिग्नल इस प्रकार के जिसको हम बाइनरी फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज एडीसी? एडीसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स इट इज ए कॉम्पैक्ट सर्किट। इट इज फाइनली कम इनटू अ चिप फॉर्म में जो आया हुआ है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। Which transforms signal from analog signal to continuous signal. Why ADC is needed? अब ADC की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वे पूरा का पूरा जो है डिजिटल फॉर्म में काम करते हैं। तो हमें अगर माइक्रो प्रोसेसर से कुछ काम करवाना है या किसी प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको देना है तो वो डिजिटल फॉर्म को ही समझता है। इसलिए हमें डिजिटल फॉर्म की या डिजिटल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम एनालॉग टू डिजिटल का कन्वर्शन करते हैं। व्हेन सिग्नल्स आर इन डिजिटल फॉर्म दे आर लेस ससेप्टेबल टू द नॉइस। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल फॉर्म के जो सिग्नल होते हैं उसके ऊपर नॉइस का इफेक्ट एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल कम होता है। नॉइस का जो असर है या प्रभाव है वो
डिजिटल सिग्नल के ऊपर कम होता है, इसलिए हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एडीसी जो है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन द एनालॉग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग इन डाटा हैंडलिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो एनालॉग वर्ल्ड मतलब जो रियल वर्ल्ड है उस उससे डिजिटल वर्ल्ड मीन्स मशीनी वर्ल्ड, और यू कैन से कंप्यूटर वर्ल्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, उन दोनों के बीच में ये लिंकिंग का काम करता है, इसलिए हमें एनालॉग से डिजिटल की ज़रूरत पड़ती है। देन एप्लीकेशंस ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के क्या एप्लीकेशंस हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आर यूज्ड virtually everywhere where an analog signal has to be processed, stored or transported in digital form। ऐसी कोई सी भी जगह है जहाँ पर हमें एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग करना पड़ता है, या स्टोर करना पड़ता है, या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्म में, वहाँ पर हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन की आवश्यकता रहती है। Then some examples of ADC usage are डिजिटल वोल्टमीटर। एक ये एग्जांपल है, डिजिटल वोल्टमीटर जो है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के यूज़ का एग्जांपल है। सेल फोन्स जो हैं वो, उसमें भी हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, और थर्मोकपल्स एंड डिजिटल ऑसिलोस्कोप, जितने भी प्रकार के डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब में हमें इसका एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एनालॉग टू डिजिटल की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन हम अब देखेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हम अब क्या देखेंगे? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, डिजिटल कंपोनेंट्स, जो अब हम अब एक्चुअली हम जब बढ़ रहे हैं वो काउंटर टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने के लिए हम काउंटर टाइप किस प्रकार से काम करता है, तो इसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम यूज़ किया जाता है, या और तो उसमें हर ब्लॉक में क्या क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम कंबाइंडली ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले है कंपैरेटर। ये कंपैरेटर का इंडिविजुअल ब्लॉक है ना। अब ये कंपैरेटर क्या काम करता है? ये कंपैरेटर कंपेयर करता है। इसके दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है इट इज़ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड इट इज़ इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में और इन्वर्टिंग इनपुट में, दोनों में जो सिग्नल दिए हुए हैं उन दोनों के आपस में कंपैरिजन करके उसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट देता है। ये वी इन समझ लो हमने लगाया, जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया, और एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ लगाया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो अगर वी इन जो है वो वी रेफरेंस से बड़ा है तो हमें यहाँ पर आउटपुट में 0 मिलेगा। कंपैरेटर कंपेयर करता है, मतलब ये बताता है कि वी इन जो है वो वी रेफरेंस से बड़ा है या कम है। छोटा अगर बड़ा है, वी वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, तो यहाँ पर वो हमें 1 देगा, आउटपुट इज 1। 1 मीन्स लॉजिक हाई। एंड इफ वी इन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ वी इन, ये वी इन का जो वैल्यू है, इफ इट इज़ लेस देन वी रेफरेंस, ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 मीन्स लॉजिक 0 मिलेगा। देन एंड गेट। अब एंड गेट के बारे में हम देखते हैं। ये एंड गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है, और इस एंड गेट के सिंबल में ये दो इनपुट एंड गेट है। टू इनपुट्स आर देयर एंड 1 आउटपुट इज देयर। अब एंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी हुई है कि एंड गेट किस प्रकार से काम करता है। इस यहाँ पर हमने स्पेशली इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब जब हमारे पास वी इन, यहाँ पर वी इन जब हम लगाएंगे, और ये जब वी इन इक्वल टू हमारा 1 रहेगा, तो हमें आउटपुट क्लॉक मिलेगा।
इसको अगर हम 1 लगाएं, 1 करेंगे, इसको वी इन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये 1, और अगर ये क्लॉक जो है हमारा 1 मतलब हाई पे है तो हमें हाई मिलेगा, और लो है तो हमें यहाँ पे लो मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वी इन को अगर हम 1 रखेंगे या लॉजिक हाई पे रखेंगे, तो हमें जो भी सेकंड यहाँ पर इनपुट में जो देंगे, इस इनपुट पे जो देंगे, वही हमें आउटपुट में मिलेगा। V in is equal to, if V in is equal to 1, then V output is equal to clock, जो भी clock है वो। एंड एल्स दूसरी तरफ देखेंगे कि जब V in अगर हमारा 0 रहेगा तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ एंड गेट। देन नेक्स्ट जो डिजिटल का सर्किट में जो हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काउंटर टाइप में, वो है काउंटर। ये काउंटर का पार्ट है, डायग्राम है, चिप है, जो भी है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपका डिजिटल आउटपुट देगा यहाँ पर काउंटर, है ना। अब जैसे मान लो आपने ये क्लॉक पल्सेस यहाँ पर लगाई आपने, काउंटर किस प्रकार से काम करता है उसको समझ रहे हैं हम। यहाँ पर क्लॉक पल्सेस अगर हमने लगाई है, तो काउंटर हमें ये काउंटर जो है क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा है एक्चुअली। ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, हाउ मेनी इट इज गोइंग थ्रू दिस क्लॉक पिन। जैसे मान लो डिजिटल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मान लो यहाँ पर करीबन 8 क्लॉक पल्सेस गिर, है ना। ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस तो कंटिन्यूस जा रही है इसके अंदर। तो और जितनी क्लॉक पल्सेस जा रही है, उतना ही उतने का बाइनरी फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रहा है। एक्चुअली ये काउंटिंग हो रही है, एक्चुअली देखा जाए तो क्लॉक पल्सेस की काउंटिंग हो रही है, और उस काउंटिंग का बाइनरी फॉर्म हमको यहाँ पर मिल रहा है। दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस काउंटर। सो काउंट इन बाइनरी और डिजिटल फॉर्म, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, काउंट मिल रहा है। जो जो जितनी क्लॉक पल्सेस इसके अंदर जा रही है उसका हमें काउंट मिल रहा है इन बाइनरी और डिजिटल फॉर्म। और यहाँ पर एक ये रीसेट पिन है। ये रीसेट पिन क्या करती है, जब जैसे जब भी हमें रीसेट करना हो, तो एक ऑपरेशन अगर ये काउंटर कर चुका है और दूसरे ऑपरेशन के लिए इसको तैयार करना है, तो हम इसके रीसेट पिन को रीसेट कर देंगे। तो इससे ये काउंटर का यहाँ पर जो भी डाटा रहेगा बाइनरी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा या इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और इनिशियल स्टेट इस केस में अगर ये 6 बिट का काउंटर है, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से हमें आउटपुट मतलब रीसेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज लैच। लैच में मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो लैच दो पार्ट में काम करेगा। तो पहला पार्ट में जो काम करेगा वो इस प्रकार का है। ये लैच है, लैच मतलब डी फ्लिप फ्लॉप है। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप जो है 1 2 3 4 5 6 इनपुट एंड 6 आउटपुट। तो 1 इनपुट एंड 1 आउट, दिस इनपुट एंड दिस आउटपुट इज कनेक्टेड विथ अ डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो यहाँ इट इज़ अ 6 डी फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे 6 डी फ्लिप फ्लॉप हैं। इनपुट हर एक के साथ में एक, हर एक इनपुट एंड आउटपुट के साथ में एक। अब ये लेच कैसे काम करता है, लेच का काम क्या रहता है कि अगर मान लो हमने यहाँ पर कोई भी इनपुट लगाया, ये एक्स एक्स क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ डोंट केयर कंडीशन शो कर रहा है। मतलब ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। तो दिस एक्स इज, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी 1। मतलब हमें इससे मतलब नहीं कि यहाँ पर इनपुट में हमने क्या लगाया। तो 0 0 0 0 0 0 0 यू कैन से लेके कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ लगाएंगे, तो हमें अब यहाँ पर ये होल्ड पिन है, सॉरी, यहाँ पर ये होल्ड पिन है। ये होल्ड पिन को जब हमने 0 रखा है, तो आप देखेंगे तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। नो आउटपुट इनिशियली और प्रीवियस आउटपुट। इनिशियल अगर ये हम पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये इनिशियली हुआ, और उसमें उस केस में हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा मीन्स ये ट्राई स्टेट इम्पिडेंस स्टेट में चले गया है। ट्राई स्टेट ट्राई
स्टेट में, तो हमें इनिशियली आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। या फिर अगर हम इसको पहले कहीं यूज़ कर चुके हैं और उसमें आउटपुट जो हमें पहले का कुछ मिला हुआ है यहाँ पे, तो हमें वो प्रीवियस आउटपुट ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देन अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जब होल्ड पिन इक्वल टू 1 हो जाएगी तब क्या होगा। तो ये लैच है, और मान लो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं, 101101 ये नंबर इनपुट में लगाया हमने, और होल्ड पिन को हमने 1 करा। तो जैसे ही हम होल्ड पिन को 1 करते हैं, तो ये पूरा का पूरा 101101 ये पूरा यहाँ से ट्रांसफ़र होके ऐसा का ऐसे ही हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब इस केस के बाद अगर हम यहाँ पर फिर से अगर इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो नंबर आया हुआ है, ये नंबर यहाँ पर बना रहेगा। और ये इस नंबर में आप कोई भी चेंज करोगे, आप इसको आप डोंट केयर कर दोगे, आप मान लो किसी भी प्रकार से ये XX लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, या डोंट केयर कर दोगे, तब भी ये नंबर यहाँ पर बना रहे। तो इस प्रकार से ये अब इसका कहाँ ब्लॉक डायग्राम में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका क्या काम रहेगा, वो हम ब्लॉक डायग्राम के समय देखेंगे। देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक चिप है ये भी, इसका भी यूज़ होता है काउंटर टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। इसका क्या काम रहता है कि जो अब इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई डिजिटल सिग्नल है ना। पहले हम इसकी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, यहाँ कोई डिजिटल सिग्नल है, तो यहाँ पर हमको एक एनालॉग सिग्नल मिलेगा। यहाँ से हमें एक एनालॉग सिग्नल मिला। ये एनालॉग सिग्नल जो रहेगा वो इसके करस्पॉन्डिंगली रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, मान लो यहाँ सब 0 0 हैं, तो एनालॉग सिग्नल 0 रहेगा। मान लो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल बाइनरी सिग्नल जो है यहाँ पे या डिजिटल सिग्नल जो है यहाँ पे, वो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म इन एनालॉग इज 1 है, मतलब अगर 0 0 0 0 0 1 है, तो यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो एनालॉग रहेगा वो मिलेगा हमें। और अगर ये बढ़ते जाएगा तो एनालॉग सिग्नल हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये अगर कम होते जाएगा तो ये एनालॉग सिग्नल हमारा कम होते जाएगा। इस प्रकार से ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर काम करता है। ये काउंट इन द बाइनरी फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट एनालॉग आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। अब हम देखते हैं इन जितने भी हमने जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इसको हमने कंबाइन करके यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम बनाया है। ये सर्किट डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम ये कंपैरेटर है, फिर आप ये देखेंगे तो ये एंड गेट है, फिर ये काउंटर है, ये लैच है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो इन सब के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं इंडिविजुअली। और एक यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट इन रीसेट करने के लिए काम आती है काउंटर को और लैच को। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी किस प्रकार से काम करता है। इनिशियली हमें हमें हमारा पर्पस क्या है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करना। तो हमने यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल लगाया, जिसका कि हमें डिजिटल फॉर्म यहाँ पर बाइनरी फॉर्म हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये डिजिटल सिग्नल लगाया है यहाँ पे, और इनिशियली ये जो काउंटर है, ये काउंटर हमारा 0 0 0 0 0 0 पे सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग जब एनालॉग सिग्नल यहाँ से मिलेगा, तो वो एनालॉग सिग्नल जो ये रेफरेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे रेफरेंस की जगह हमने यहाँ से आने वाला एनालॉग सिग्नल को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 इनिशियली ये 0 रहेगा। अब चूंकि ये बड़ा है, वी इन इनिशियली इससे बड़ा है, तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, है ना। वो आउटपुट में 1 मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर हमको यहाँ 1 मिलेगा, तो ये क्लॉक पल्सेस जो है ये वैसे ये यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आने लगेगी, और काउंटर हमारा काउंटिंग चालू कर देगा। तो जितने जितनी क्लॉक पल्सेस इसके अंदर जाती जाएगी, हमारा काउंटर जो है डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देता रहेगा। और चूंकि ये आउटपुट कंटिन्यूस बढ़ रहा है डिजिटल फॉर्म में, इसलिए एनालॉग फॉर्म में भी यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा, DAC का आउटपुट, वो भी कंटिन्यूस बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये काम चलता रहेगा। यहाँ पर अभी इतना काम चल रहा है, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें यहाँ पर ये यहाँ का जो काउंट है वो इतना ना हो जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, जिस समय ये बराबर हो जाएंगे, उसी समय यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा।
अब जैसे ही यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर क्लॉक पल्सेस आना बंद हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये जो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ये लैच जो है ऑन हुआ, होल्ड होल्ड सिग्नल 1 हुआ, और यहाँ पर जो काउंट था उस समय, इस समय वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल गया। तो ये जो बाइनरी आउटपुट हमें यहाँ पर मिला, ये क्या है, ये इस बी इन के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर बाइनरी आउटपुट मिल गया। और नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए ये काउंटर को फिर से इस कंट्रोल यूनिट ने यहाँ पे रिसेट कर दिया। ये मिल गया, उसके बाद इसको रिसेट कर दिया, और ये इसको भी होल्ड को पिन को फिर से 0 कर दिया। तो ये नेक्स्ट एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन के लिए ये रेडी हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल, ये काउंटर टाइप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिजिटल टू एनालॉग काउंटर लगा रखा है, जो कि पल्सेस को काउंट करके अब ये पल्सेस कितनी देर तक के लिए आती है, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बाइनरी आउटपुट यहाँ पर मिलता है, जो कि इस इनपुट का, जिसका कि हमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन करना होता है, वो हमें मिलता है। अगर इसी चीज़ को हम टाइमिंग डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। अब ये हमारा जो है एनालॉग सिग्नल है, जिसको कि हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। अब इसमें ये क्लॉक पल्सेस कंटिन्यूस आती जा रही, ठीक है। और ये कंटिन्यूस बना हुआ है, और ये कंटिन्यूस क्लॉक पल्सेस आ रही है, जो कि काउंट हो रही है, डीएसी में काउंट हो रही है, और उसके एनालॉग इक्विवेलेंट हमें मिलते जा रहा है। और ये रीसेट पिन जो है कहाँ की है, जिस लैच को, और जो उसको अपना जो काउंटर था उसको इसने रीसेट कर रखा हुआ है, ठीक है। देन आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ये काउंट आया, जैसे पहली क्लॉक पल्स आई, तो ये इनिशियली ये 0 था, ठीक है ना। ये क्या है, ये डीएसी आउटपुट, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, वो डीएसी आउटपुट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जैसे ही एक क्लॉक पल्स आई, ये एक स्टेप ऊपर हुआ, है ना। फिर दूसरी क्लॉक पल्स आई, तो ये और ऊपर हो गया। अब हमारा ये जो है, जिसका हमें एनालॉग वैल्यू टू डिजिटल में कन्वर्शन करना है, ये एनालॉग वैल्यू जिसका हमें डिजिटल में कन्वर्शन करना है, ये हमारा देखेंगे तो ये इनिशियली 0 से कंपेयर कर रहा है, देन उसके बाद एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ इस स्टेज से कंपेयर कर रहा है, इस वैल्यू से, देन इसके बाद 2 क्लॉक पल्स के बाद इस वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, देन 3 के बाद इससे कंपेयर कर रहा है। ऐसा करते करते वो ये कंपेयर होते होते ये तब तक कंपैरिजन होता रहता है, जब तक कि वो इसको क्रॉस नहीं कर देता। जिस समय ये क्रॉस करता है, उस समय का जो काउंट है, उस समय का जो काउंट है काउंटर का, वो हमारा फाइनल डिजिटल आउटपुट है। और उसके बाद रीसेट सिग्नल आता है, और वो कंप्लीट कर देता है, उसको रीसेट कर देता है, ठीक है। काउंटर स्टॉप, यहाँ पर काउंटर स्टॉप हो गया, और काउंटर रीसेट हो गया यहाँ पे, एंड नाउ द काउंटर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये काउंट, अगर इसको दूसरी तरीके से देखें, तो वही की वही चीज़ है, जिसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम पैरेलली सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। बीडी भी लगा हुआ है, और क्लॉक पल्सेस जैसी एक आई है, रीसेट अभी हाई नहीं है, मतलब काउंटिंग काउंट चालू है। तो उसके बाद जैसे ही हमारे पास पहली क्लॉक पल्स आई, है ना, फिर ये दूसरी क्लॉक पल्स आई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, है ना, और ये हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे आके छठी के बाद ये सातवीं, और सातवीं के बाद यहाँ पे ये आठवीं क्लॉक पल्सेस पे इसने क्रॉस ओवर कर दिया। इस क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर जो है काउंटर हमारा स्टॉप हो गया, और उसके बाद काउंटर हमारा रीसेट हो गया। ये वही डायग्राम है, इसमें पैरेलली बताया, और इसके पहले वाले डायग्राम में सीरियली बताया। तो इस प्रकार से हमारा ये काउंटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि काउंटर टाइप कहलाता है, इस प्रकार से काम करता है। नाउ रिजोल्यूशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंटल चेंज
यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंटल चेंज टू द एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग एनालॉग सिग्नल हमने लगाया है, उस एनालॉग सिग्नल में अगर हमारे पास छोटा सा ऐसा छोटा सा चेंज जो कि एडीसी कैच कर सकता है और जिसको चेंज कर सकता है एडीसी, अब बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है। और रिजोल्यूशन को अगर हमें बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम 4 बिट में अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका रिजोल्यूशन कम होगा, बजाय कि 8 बिट में रिजोल्यूशन 8 बिट में अगर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करेंगे तो उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक हमारे पास 10 बिट एडीसी है, ऐसा एडीसी है जो कि 10 बिट में कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को, तो हमारे पास 2 to the power 10 और यू कैन से 1024 पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं। ठीक है ना, 2 to the power 10 पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं, है ना। और अगर हमारी रेंज जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करने की रेंज जो है वो 5 वोल्ट की, 0 to 5 वोल्ट की है रेंज, तो उसका जो रिजोल्यूशन होगा दैट इज़ 5 वोल्ट को हम अप टू 5 वोल्ट को, 0 से लेके अप टू 5 वोल्ट को हम 1024 पॉसिबल आउटपुट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक आउटपुट जो रहेगा हमारा, मिनिमम आउटपुट जो रहेगा हमारा वो 4.88 मिली वोल्ट का रहेगा, और इसलिए ये इसका रिजोल्यूशन है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारा 10 बिट एडीसी है, सॉरी यहाँ पर 12 होना चाहिए था, इट शुड बी 12। अगर हमारे पास 12 बिट एडीसी है तो ये 2 to the power 12 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे इसमें, और टोटल दैट इज इक्वल टू 4096 पॉसिबल आउटपुट्स। और वही 5 वोल्ट का जो है अगर रेंज है हमारी, तो हमारे पास आउट रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4096, एंड दैट इज इक्वल टू 1.22 मिली वोल्ट। मतलब 1.22 मिली वोल्ट का अगर चेंज इनपुट में आता है तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। नाउ स्पीड एंड कन्वर्शन टाइम। अब स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्वर्शंस पर सेकंड। एक सेकंड में हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कितने कितने कन्वर्शंस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एंड कन्वर्शन टाइम मतलब क्या होता है कि एक एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में जितना टाइम हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लेता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्शन टाइम। इन काउंटर टाइप एडीसी, अभी हमने जिस काउंटर टाइप ऑफ एडीसी के बारे में पढ़ा, जिसमें जो कन्वर्शन टाइम होता है वो क्या होता है कि हमारा जो रेंज है, जैसे मान लो 0 to 5 वोल्ट है, तो इस रेंज में हम अगर हमारा जो सिग्नल है वो हायर साइड पे है, 5 टूवर्ड नियरर टू 5 वोल्ट है, तो हमारा कन्वर्शन टाइम ज़्यादा रहेगा। और अगर ये जो है हमारा ज़ीरो 0 वोल्ट के पास में है एनालॉग सिग्नल, तो हमारा कन्वर्शन टाइम कम लगेगा। अब ये है कि फॉर ए गुड एडीसी इट्स रिजोल्यूशन शुड बी हाई। अब होता क्या है कि कोई भी चीज़ का रिजोल्यूशन, मतलब अगर उसमें एनालॉग में जरा सा भी चेंज होगा तो वो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट होना चाहिए, तो रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। लेकिन रिजोल्यूशन हाई करते हैं तो हमारा कन्वर्शन टाइम स्लो होता जाता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, वो 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 रिजोल्यूशन और कन्वर्शन टाइम के बीच में कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हमारे रिजोल्यूशन भी हमें अच्छा मिल जाए और कन्वर्शन टाइम भी थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। और अब हम अगर वापस से एक समरी वाली बात करें तो हम देखते हैं समरी में, यहाँ से ये जो समरी है हमारा, इसमें ये ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे ये एनालॉग कंपैरेटर है। कंपैरेटर
कि जब तक वी इन सिग्नल हाई है तब तक यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, और 1 मिलने के कारण ये काउंटर हमारा काम करेगा, और ये काउंटर यहाँ से जो क्लॉक पल्सेस आ रहे हैं उनको काउंट करेगा, और ये डीएसी जो है उसको एनालॉग में कन्वर्ट ये कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा यहाँ पे, है ना। और ये तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर 1 ना हो जाए, ठीक है। और 1 होने के बाद फिर से ये रीसेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो बाइनरी आउटपुट हमें मिला है वो लैच होके हमें फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट, और उसके बाद ये इसको रीसेट कर देंगे, तो ये पूरा हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन और यू कैन से नेक्स्ट कन्वर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि और भी नेक्स्ट क्लासेस में हम दूसरे प्रकार के हम क्वेश्चंस हैं, दूसरे टाइप के कन्वर्टर्स हैं, उनको देखेंगे। अब ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें और इसे अपने असाइनमेंट कॉपी में कर लें। थैंक यू।